हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ओ यार, मेरा नाम वजह, मेरा नाम नजीम। तो यार अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं भाई, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार जर्मनी और फ्रांस ने इंडिया को मना किया किसी चीज के लिए, तो इंडिया ने फिर उसका जवाब देते हुए लॉन्च कर दिया अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट। अच्छा, हाँ ना, अब ये करते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई पहले तो ये मिशन कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया और किस बात से रिलेटेड जर्मनी ने मना किया है इनको। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। और ये बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने खुद अपने लिए लॉन्च कर दिया। देखते हैं पहले है क्या चीज, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चीन की नौसेना के पास 80 से भी ज्यादा पनडुब्बियां मौजूद है और चीनी नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जबकि भारतीय नौसेना के पास केवल 16 पनडुब्बियां ही मौजूद है। विश्व के बदलते हालात और भारत को समुद्र की तरफ से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना 6 एडवांस सबमरीन्स को खरीदना चाहती थी, जिनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा होगा, जो कि उन सबमरीन्स को बाकी सबमरीन्स के मुकाबले पानी के अंदर रहने की क्षमता को बढ़ाएगा। और भारतीय नौसेना इन सबमरीन्स के जरिए हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम रख पाएगी। लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I लगभग पूरी तरीके से ठप हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि यह प्रोजेक्ट हमें कुछ खास कामयाबी लाकर नहीं देने वाला। हालांकि नौसेना ने 6 महीने समय और बढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की माने तो जो कंपनी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाली है उनकी राय नहीं बदलने वाली। ऐसे हालातों में जहां हम हमारी रक्षा की क्षमताओं में किसी भी तरीके की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने यानी कि भारत ने एक बहुत ही साहसी कदम लिया है। चलिए जानते हैं वह कदम क्या है। दरअसल भारत ने प्रोजेक्ट 76 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत हम लोग जिस तरीके की पनडुब्बियों को इन बाहरी देशों से खरीदने वाले थे, अब हम इन पनडुब्बियों को भारत में ही स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित करेंगे और इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाएंगे, जो कि बाहरी कंपनियां हमारे साथ साझा नहीं करना चाहती थी। यानी कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो चीज ये बाहरी कंपनियां हमें नहीं दे पा रही थी, हम वह अब खुद ही अपने देश में बनाने वाले हैं। भारत की नेवल डिजाइन ब्यूरो जिस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के ऊपर काम कर रही है, वह सबमरीन अगले 1.5 साल में अपने डिजाइन फेज को पूरा कर लेगी, यानी कि उस सबमरीन का डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि भारत जो पहले से प्रोजेक्ट 75I चला रहा था उसका क्या होगा। क्या प्रोजेक्ट 76 प्रोजेक्ट 75I के बदले में किया जा रहा है या फिर ये दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चलने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। आपको ये बात जानकर हैरानी होने वाली है कि पहले भी डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भारत में ही बनाकर ऑफर करने का सुझाव दिया था, लेकिन भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के ऑफर को नहीं माना था। वहीं पर इसके बावजूद भी नेवल डिजाइन ब्यूरो सुपर कलवरी क्लास सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का ज्यादा अपग्रेडेड और खिंचा हुआ रूप होने वाला है। यानी कि भारत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का डिजाइन को थोड़ा और ज्यादा लंबा कर देगा, ताकि नई सबमरीन में जिसका नाम सुपर कलवरी क्लास रखा गया है उसके अंदर ज्यादा वर्टिकल लॉन्च ट्यूब लगाया जा सके, जो कि क्रूज मिसाइल एवं अलग अलग तरीके के घातक मिसाइलों को लॉन्च करने का काम करेंगे। इसके अलावा इस नई सबमरीन के डिजाइन के ज्यादा लंबा हो जाने की वजह से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को भी लगाया जाएगा। वहीं पर अब क्योंकि भारत द्वारा बनाई जाने वाली यह नई सबमरीन ज्यादा शक्तिशाली होगी, ज्यादा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम होगी, एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ आएगी, इसीलिए इस सबमरीन का वजन भी पिछली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के मुकाबले में ज्यादा होने वाला है। पिछली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 1500 टन की है, लेकिन ये नई बनाई जाने वाली सबमरीन लगभग 3000 टन की होने वाली है। अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि भारत की नेवल डिजाइन ब्यूरो जिस नई पनडुब्बी पर काम कर रहा है वह मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 2 गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है, और इसका मतलब ये होगा कि ये लगभग 2 गुनी खतरनाक भी होने वाली है। लेकिन ऐसा करने में केवल एक परेशानी आ सकती है, और वह परेशानी यह है क्योंकि हम इन पनडुब्बियों को भारत में ही स्वदेशी रूप से विकसित करेंगे, इसीलिए विकसित करने में जो समय लगने वाला है तब तक भारतीय नौसेना के पास इन सबमरीन्स की कमी रहेगी। यानी कि हम हमारी रक्षा क्षमताओं में कुछ समय के लिए कटौती कर रहे होंगे, जो मौजूदा हालातों को देखते हुए बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारे पड़ोसी देश भूटान से निकल कर आ रही है। और खबर यह है कि भूटान अपने सारे पुराने मतभेद भुलाकर चीन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, जिससे भूटान को और पैसा चाहिए होगा ये सब चीन से मिल सके। जब भारत को ये बात पता चली कि भूटान चीन के साथ अपने सारे मतभेद भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा
रहा है और इससे भारत के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है, क्योंकि भूटान भारत के चिकन एग कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी ज्यादा नजदीक है। तो भारत ने भूटान से सवाल भी किया है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बदले में भूटान के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ उनके बढ़ते रिश्ते भारत के लिए खतरा नहीं बनेंगे, बल्कि ये तीनों ही देश यानी कि भूटान, भारत और चीन के लिए अच्छा होने वाला है, जिससे कि इस रीजन में शांति व स्थिरता आएगी। चीन जैसे चला देश अगर किसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो उसमें चीन का एक तरफा फायदा होता है, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि भारत के रहते हुए भूटान पर चोट करना चीन के लिए नामुमकिन है। इसीलिए चीन चाहता है कि वह भूटान के साथ अच्छे संबंध बनाए ताकि मौका मिलने पर चुपके से घात किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। ये वीडियो खत्म यार। पहले तो बात करते हैं पनडुब्बी का, मतलब स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसे दुगनी बड़ी भारत बिल्कुल कर रहा है, और दुगनी जारी बात है ताकतवर बिल्कुल इतनी बड़ी होगी, इतना वजन होगा ज्यादा तो फिर ताकतवर तो लाजमी जारी होगी। बात है। और जिस तरह का वो प्रोजेक्ट 75 था, इन्होंने प्रोजेक्ट 76 लॉन्च कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस लेट कर रहे थे देने असल में। मसला है ना, वजह बाहर मुल्क है चीज लेट देते हैं, हाँ। इंडिया को अरे और जरूरत है। टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट नहीं हाँ, कर रहे थे ना, हाँ। लेकिन इंडिया ने फिर फैसला किया कि अब हम खुद बनाएंगे। ये बहुत अच्छा और काम किया। बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी खुद हम हासिल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इंडिया को, लेकिन इस टाइम इंडिया को इस टाइम सबमरीन की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना जो साथ है वो 80 लेगी घूमना, हाँ ना, और इंडिया बस 16 16 या 8 कम इन्हें 7-8 कोई और जरूरत है। हाँ, फिर कम मतलब कम। मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी तो यार मैं कहता हाँ हूँ ना। कहाँ 80 कहाँ 16 बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी उनकी 7 गुना ज्यादा आपसे ज्यादा बिल्कुल इन्हें सबमरीन गमी तौर पे जरूरत है बिल्कुल। सबमरीन की। और यार अभी अब फ्रांस ने भी बोलो, वो भी मस्ती पंगा कर रहे हैं, कम असल मतलब मसला टाइम ये- लगा रहे हैं, टाइम जर्मनी भी। लगाते हैं, जानबूझ के नहीं देते, जब कुछ होता है मसले मसाइल नहीं देते टाइम पे, पेमेंट भी कर देते तब भी टाइम देते हैं। लेकिन इंडिया ने ये काम अच्छा किया ये है। कोई खुद तैयार करना शुरू कर दिए अपने देश में, वही ना, और देसी वही ना, और देसी होगी भाई, सही बोल हाँ रहे हैं ना, आप। हाँ। और पैसा टाइम भी कम लगेगा, लगेगा, कम से कम 1.5 साल लगेगा एक। हाँ, 1.5-2 साल लग ही जाएंगे, 2-2.5 लेकिन साल चलो लग यार तैयार होके पास आ ही वो जाएंगे। खुद मेड इन इंडिया की होगी यार। हाँ, और इससे टेंशन बड़ा नहीं। और काम क्या है, अगर सही शुरू कहा। कर देते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। और जो बकाया भूटान की बात करते, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही भूटान खुद खड्डे में गिरने क्यों जा रहा है। मतलब खड्डा बना हुआ है, भूटान कह रहा है कुछ नहीं होता, दुरुस्त। यार ये भूटान के लिए बहुत बुरी खबर है, अगर भूटान ऐसा काम कर रहा है ना। भूटान को सीखना चाहिए श्रीलंका से, पाकिस्तान से। भूटान ने यकीन दिलाया इंडिया को कि चाइना के साथ मैं तो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हाथ भरे, नुकसान कोई नहीं पहुंचेगा। आपको नुकसान हाथ नहीं पहुंचेगा भाई, उनको इंडिया को नुकसान ही पहुंचेगा, तुम लोगों को ये पहुंचेगा फिर भाई। एक टाइम आएगा फिर भूटान की पेट में छोरा घोंपेगा, ये बात याद ये रखना। भूटान में इंडिया हाँ, को देखेगा, हाँ, बोलेगा यार है उस टाइम आप सही कह रहे ये भूटान पे तब हाथ नहीं डाल सकता कि साथ इंडिया है। हो। हाँ ना, हाँ ना। ये फिर दोस्ती करके ये पंगा हाँ, ये पंगा ले। बात है चाइना की भाई, बहुत बड़ा दोगला है, हमें आप तो लूट देख लिया सकते है हैं ना, इसने। श्रीलंका का हाल आप देख सकते और हैं ना, पाकिस्तान का भी देख सब लो। आप देख सकते हैं इंडिया के साथ कितनी श्रीलंका की बेहतरीन तलाकात है। उसका हाल क्या किया है इन्होंने, भाई उसका कंगला ऐसा किया कि उधर तो कोई चीज खड़े नहीं है। होने के काबिल खड़ा नहीं होने है। के काबिल सही नहीं। कहा। अगर ये इंडिया के ऊपर रहता ना श्रीलंका सब चीज, तो ये खड़ा रहता, कामयाब रहता। ये- तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।